हाँ जी, बताइए। वैसे तो कांग्रेस में पार्टी की उम्मीदवारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी की देरी के होने की वजह से बहुजन का और सीपीएम का उम्मीदवार घोषित होने की वजह से लोगों में एक भ्रम पैदा हो रहा है। भ्रम इस बात का पैदा हो रहा है कि जो मार्क्सवादी उम्मीदवार कहते हैं कि टिकट दो मेरे पास हैं, और इससे थोड़ा सा लोग ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। इसलिए जो अगर ये सब निर्णय तो देखो कांग्रेस टिकट के बाद ही होगा कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं, लोगों की क्या भावना है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की टिकट की दावेदारी काफ़ी लोगों ने की है, और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक हाईकमांड की सूची जारी नहीं हो, उम्मीदवार यहाँ घोषित नहीं हो, तब तक सब जनता से मेरा निवेदन है कि वो संयम रखें और इस बात का इंतजार करें कि टिकट किसको मिलती है, उसको समर्थन करें। तो ये इस प्रकार की भ्रमात्मक स्थिति से जो वातावरण बन रहा है, इससे क्या कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। दो अहम बात ये है कि जिस तरह के वातावरण में आज चुनाव हो रहे हैं, जिन लोगों ने इस इलाके में कुछ नहीं किया, नहर लेके आए, उसके खाड़ों नालों में पानी नहीं, कहीं नहर को आगे बढ़ाया नहीं गया। कभी कहते हैं कि 14 गांव में ये पानी देंगे, ये नहर देंगे, तो ये सारी योजना, कोई योजना नहीं है, इसके लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ उन नुमाइंदों से भी जो मेरे बाद विधायक रहे, इस नहर को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए, नहर का पानी कम हुआ है, खाली नालों में पानी नहीं पहुँच रहा है, और काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये सब काम जो करना चाहिए वो लोग नहीं कर पाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस इलाके के लिए हमने जो विकास किया, जो ढांचा तैयार किया, उस ढांचे को तहस-नहस किया जा रहा है। और मेरी तो एक ही भावना है कि हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जो हमारी ढांचा था, जो हमारी इमानत थी, उसको हम वापस सुरक्षित कर सकें, इस इलाके को आगे बढ़ा सकें। ये सबसे बड़ी हमारी भावना है, इसलिए हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रश्न है, मैं इस बात की खुशी है कि हमारे सारे उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं, सबको सहमति है कि जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ रहेंगे, कोई विवाद नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ। आगे कम समय में हम प्रयास करेंगे, जिसको भी टिकट मिले जनसंपर्क करने की, लोगों को समझाने की, और जो भी गलत की योजनाएं हैं गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, अन्य किसान तबके के लिए, उन योजनाओं के जरिए हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी होगा। और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि यहाँ सरकार कांग्रेस की जो बढ़ने जा रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, और हमारे जो बचे हुए काम हैं ये सारे काम पूरे हों। आप अपनी कांग्रेस की टिकट के लिए कैसे इतने आश्वस्त है, क्या सोर्सेज है कि आपकी कांग्रेस की टिकट पक्की है? देखो ऐसा है, ये फैसला तो हाईकमांड करता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, और जैसे भी उनको कोई सर्वे की रिपोर्ट होगी, कोई और होगी, उस हिसाब से वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ टिकट देने से शायद कुछ हमारी कांग्रेस में जीवन आएगा। और कोई ये सोच नहीं, टिकट किसको नहीं, किसी को मिले नहीं, और जब तक हाईकमांड टिकट नहीं दे तब तक हम कह भी नहीं सकते कि हमको टिकट मिल रही है। आसार हैं, जन भावना है, उन लोगों का ये इच्छा भी है कि जितने बड़े उम्मीदवार को टिकट दें। तो इन हालातों की वजह से हम ये कह रहे हैं कि शायद इन परिस्थितियों में मतलब हमको चुनाव लड़ना पड़े पार्टी। अंतिम बार आप 20 साल पहले विधायक बने थे और मंत्री बने थे, पूर्व कृषि राज्य मंत्री। तब की और अब की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं आप? ऐसा है जी कि सब भादरा में बड़ी राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया है।
क्यों ये जो नुमाइंदे बने हमारे पास, वो तो देखो कुछ काम कर नहीं पाए, चाहे संजीव हो, चाहे जयदीप हो, डॉक्टर हो, चाहे मौजूदा विधायक, जो काम इनको किसानों के लिए करना चाहिए तो उस काम को नहीं कर पाए। और जहाँ तक आज इन 5 साल के अंदर योजनाओं का प्रश्न है, ये देन कोई विधायक की नहीं, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई अन्य पार्टी का हो, ये सारी विकास की देन गहलोत की नीतियों की वजह से उसने सब जगह बांट के विकास की लिए पैसा दिया और उस वजह से इलाकों में विकास हुआ। तो बलवान पूनिया विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये कितने कामयाब हो सकते हैं और कितना जायज मानते हैं आप उनको? देखो ऐसा है जी कि बलवान पूनिया इनकी पार्टी का ही एक अलग तरीका है, ये शांति में विश्वास नहीं करते। धरना देना, हड़ताल करना, दंगा करना, ये इनकी पार्टी का एक कार्यक्रम है। एक सौभाग्य से ये इनको किसी मजबूरी की वजह से सरकार का सहयोग मिला, लेकिन कोई विकास में लेना देना नहीं। ये सड़कें बन रही हैं, सारी दिल्ली सरकार की योजना है कि पाइपों का घर कनेक्शन हो रहा है, ये उसकी योजना है। और जो सरकार की जो योजना थी वो भादरा में नहीं है, संगरिया में बीजेपी का उम्मीदवार है, बीजेपी का एमएलए था, वहाँ भी उतने पैसा मिला है और सब जगह सर्वांगीण विकास हुआ गलत के टाइम में। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष या कोई विधायक ये कहे मैंने ये करा दिया, ये सरासर गलत है। और ये जनता को दिखा रहे हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं किया, कोई नई विकास की योजना नहीं बढ़ी। रोज़ कहते हैं कि हम इन 14 गाँव में पानी देंगे, सर्वे कराएंगे, चकबंदी कराएंगे, नई नहर बनाएंगे। वो सारा ड्रामा करके ये समय पर आ गया, कुछ नहीं कर पाया। यानी जी नहरी तंत्र लगातार खराब होता जान लग रहा है। किसान जो नहरी किसान है वे भी पानी के बिना बिरानी होता जान लग रहा है, लेकिन बार बार जनप्रतिनिधियों का मुंह सुनना पड़ेगा मैं नहर सुधार दी, नई नहर ले आया। तो एक थोड़ा टाइम बिन टाइम घर घर पानी की सुविधा और नहरी जो तंत्र मजबूत करने में ज्ञान सिंह का नाम हमेशा हुआ है। आज भी बाजार ज्ञान सिंह जी ने विकास का नाम उजाने, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति है, थारा कार्यकर्ता भी थाने फोन करता होगा, जगह किसान भाई फोन करता होगा, क्या देखो ऐसी स्थिति इनके? देखो ये ऐसा है, किसानों को तो इतना बड़ा नुकसान हुआ इस नहर में, जो पानी आता था वो पानी आधा हो गया। खाड़े नाले जो बना के गए थे उसमें पानी नहीं चल रहा, उसमें मिट्टी भरी हुई है। तो किसानों को पूरा समय पर पानी नहीं देना, कोई आगे खाड़े नालों का कोई आगे नहीं बढ़ाना, ये सब 4 विधायक आगे कहते हैं हम सर्वे करा देंगे, चकबंदी करा देंगे, सुनो पानी दे देंगे, कोई नए काम जोड़ देंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ एक लोगों कहते थे, आज मैं जहाँ छोड़ के गया था स्थिति उससे खराब है, आगे नहीं बढ़ी। क्या कारण रहे हो ज्ञान जी कि एक टाइम में थे, थर्ड टाइम में नहर भी आई और नयो काम हो, सिंचाई की सुविधा सुधारी, पानी पूरा दियो, आज वह व्यवस्था हो अंता सुनता भी अव्यवस्था हो रही है, लोग किसान परेशान है। क्या कारण मानो है चीज में थे? कारण तो ऐसा है जी कि हर चीज़ के लिए रखवाली की आवश्यकता है। पानी कम आए, हरियाणा का अपना बोर्ड बना हुआ है, हरियाणा पंजाब का, उससे संपर्क करे, बजाय ये कि ये और तंदू में पड़ने के बजाय उसके पीछा करे। तो पानी की जो था वो पूरा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिनिधि इस बात को उठा नहीं पाया, करा नहीं पाया। और इसी वजह से आज किसानों में त्राही मची हुई है। नए पानी है, खाड़े नाले जो बना के गए थे, पानी दे के गए थे, वो सारा किसान परेशान हो। ज्ञान जी वर्तमान विधायक किसाना नाम लेके किसाना के ऊपर भी फसल बीमा और नहरी पानी लेके जो है आपको मुद्दों दियो और विधायक बने, लेकिन वर्तमान पिछले 5 साल के अंदर वो किसानी को मुद्दों और बीमा को मुद्दों दोनों गायब है। तो गठे न गठे भादरा की जनता से ठगी मानो थे चीज ने। हाँ, ठगी समझो चाहे वादा खिलाफी समझो, जहाँ तक देखो मुआवजे की बात है, इसने मुआवजे की बात पर बहुत प्रोपेगेंडा किया, मालाएं पहनी। जो मुआवजे का सिस्टम क्या है कि राजस्थान के कृषि विभाग इस बात को तैयार करता है, गिरदावरी करके वो करके क्या किसको क्या मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है, उस हिसाब से हमारे इंश्योरेंस के बीमा के बदले में हमारे वहाँ खातों में जमा होता है। कोई किसी का लेना देना नहीं है, एक प्रक्रिया उसके अधीन होता है और उसमें विधायक और उसमें कोई बीच में आते ही नहीं। ज्ञान जी किसान आपको हक खातर आंदोलन करे
और बना आंदोलन ने कुचलन खातर वहाँ पर लाठी चार्ज करे से, आधी रात ने वहाँ पर आंसू गैस छोड़ा जावे और वहाँ पर मुकदमा भी करे जावे। तो मंत्री रहे डाओ थे ए चीज़ा की नीति निर्धारण मंत्री करे या प्रशासनिक अधिकारी करे, के करे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज या फर्जी मुकदमा होना बंग हक की मांग करने खातर। अब ऐसा है जी कि ये तो उस नुमाइंदे पर निर्भर करता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, सब जगह मुख्यमंत्री नहीं दे सकता, न सिंचाई मंत्री दे सकता। तो ये सारे मुद्दे नुमाइंदा क्या चाहता है, इसने किस वजह से लोगों की पाइपें भी पकड़वाई, लोगों को परेशान भी किया और लोगों को पूरा पानी नहीं पहुँच पाए। तो कई जगह तो नहरों में पानी माइनस में चला भी नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सारे कोई हमारे कांग्रेस से समझे नहीं, ये तो एक व्यक्ति विशेष नुमाइंदे की वजह से कि इलाके में क्या करता है क्या नहीं चाहता। थारो ऊपर एक बड़ो आरोप लगतो आने लग रही है कि 14 बारह निगवान है सिंचाई वंचित रखने को काम थारे टाइम में हो, तो इन ऊपर थारो क्या कहना है? देखो ऐसा है कि योजनाएं पूरी होने में समय लगता है और मैं तो गहन सिंह जी से कावत जो सड़क में बैठे उनको भी नमन करता हूँ कि हमने इस नहर को पूरी 4 साल में पूरा करके एक भारत में रिकॉर्ड पैदा किया और उसके बदले में जो स्वर्ण पदक राष्ट्रपति ने दिया। अब समय नहीं था, हमारी विमला जी की दुर्घटना हो गई, हम 12 महीने पहले सरकार को छोड़ दी वो वहीं कभी नहीं पड़ी। 14 गांव तो वहाँ जब दोबारा मुझे मौका देते तो हम इस काम को पूरा भी कर देते। किराड़ा बड़ा में हमारी एक लिफ्ट योजना थी जिससे सारे गाँव में पानी पहुँचता, तो सारी योजनाएं जो भी थी वो अधूरी रह गई। तो हमने तो जब हमको दोस्तों जब दोबारा हमारा मौका मिले, पहले नहरें बनती हैं, उसके बाद माइनर बनते हैं, कोई लिफ्ट प्रोग्राम होता है, तो इसी वजह से मुझे भी अफसोस है जिस नहर के लिए विदेशों से पैसा ला के लगाया, JN से ऐसी से उसकी डबल तनख्वाह की दिन रात वर्क करके और इस नहर को जो अपनी नहर नहीं थी, इस नहर का मुँह मोड़ के हम यहाँ लेके आए। तो जब हमने तो हमारे स्वयं कुछ कर पाए, लेकिन उसके बाद में ये भी विधायक आए, ये 1 इंच भी आगे बढ़ा नहीं पाए, काले नाले बना नहीं पाए, बजट था सारा और सारी व्यवस्था खराब। जिस प्रकार आपने वो 14 सिंचाई से वंचित गांव छोड़े, वो वैसे तो 13, इनकी संख्या 14 नहीं है। सारे विधायक आपके बाद में जितने भी आए, मुख्य मुद्दा इसी को मानकर विधायक बनते रहे हैं। मात्र 2007 में सुरेश चौधरी जिन्होंने विधानसभा के आगे धरना दिया और इसकी पूरी सर्वे करवाई थी, तो क्या कहेंगे, ये रियल में ज़मीन से ऊपर है ये क्षेत्र, ये सिंचाई से जुड़ सकता है या फिर बरगलाया जा रहा है लोगों को? ऐसा है जी कि 4 विधायक आए, सब ने कहा कि जब गाँव में पानी देंगे, वो मुंदड़िया का एक टिपा है उसको उड़ा दिया वहाँ जल से करके, सुनो सर। तो ये ऐसा है कि रियल सोच क्या है कि कोई भी योजना का पानी सबसे जो पहले देखा जाता है पानी कहाँ से आए। पानी आने के बाद योजना होती है, उसको गवर्नमेंट एक्वायर करती है, उसके बाद में बजट आता है। तो यहाँ तो भाषण रहे 14 गाँव के, किसी गांव को कोई आगे नहीं बढ़ा पाए। और मैं तो कह सकता हूँ अगर हमारी गैर सरकार वापस आती है तो और कोई तो कर नहीं सकता, हम इस काम को कर सकते हैं, ये हम विश्वास करते हैं। ज्ञान जी विश्वास सारा दिलावा के इसी योजना थारे दिमाग में के 14 गांव बरानी लगातार ठगता आने लग रहे। ज्ञान जी कने जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सिद्धमुख बर्गी नहर को भी एक बड़ो कैस का चमत्कार हो रहे, तो अब 14 गांव बरानी के इसो विश्वास दिलावा कि सरकार आवे, ज्ञान जी पावर में आवे तो किया मतलब सक्सेस हो सके, कठों आने रानी को बताओगा थोड़ा बहुत की? देखो बात ये है, उस समय तो ये काम बहुत आसान था, हमें मौका मिलता दोबारा तो, खर्चा भी कम लगता। अब काम है, जटिल समस्या है, पानी के सोर्सेज ढूंढना, किसको डाइवर्ट करना, किधर से पानी लाना, ये काफ़ी बड़ी समस्या है बताऊँ। तो ये कोई बातों से कोई धरना देने को कोई सुनो जाके कहने से तो होता नहीं, होता तो 20 साल कर लेते ही है। तो इस काम को तो देखो जी बारीकी से देखना होगा, पानी कहाँ से आए। सबसे बड़ी बात तो पहले वाटर सोर्स करना होगा, हम खाड़े खोदे पानी नहीं आए उसका फायदा क्या। तो ये है कि समस्या कोई मुश्किल नहीं, आज टेक्निकल
जो युग है, लेकिन पानी कहीं चाहे लिफ्ट लगा के आए और चाहे कहीं पानी दूसरी नहर से जोड़ के आए, वो काम हम समझते हैं कि कैसे होगा। तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनमें पानी दे दूँगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम प्रयास करके कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। ज्ञान जी, शहर की बात करेंगे आप। शहर बिल्कुल त्रस्त है पेयजल के मामले में भी और सीवर के मामले में भी। ये भी गहराई देखी होगी चीज़ ने। पिछले 10-15 साल मान के चलना शहर थोथो हो गया और पेयजल के अंदर सीवर को पानी आवे। क्या कहना चाहोगा जो भादरा की व्यवस्था है के बारे में? भादरा के व्यवस्था ये रही कि भादरा में पहले जब हम थे कि जमलाल जी को बनाया हो थे, तो पर रतन टोडिया को बनाया हो थे, सुनो किसी चीज जुमल जी को, उस समय क्या था कि ये खरीद फूकत नहीं होता, सब आते मेरे को टिबा जाते, हम नाम निकालते थे। उसके बाद में ये तो एक नगर पालिका के जो भी चुनते हैं, एक बिल्कुल ओपन मार्केट, तो उस वजह से क्या है कि इतना बड़ा लाखों करोड़ रुपये लगा के पहले बड़े चेयरमैन बड़े शिविर का मंजूरी हुई तो सब सालों में दे रही है, लेकिन उसमें इतना बड़ा हुआ कि उसमें न तो पूरा मटीरियल लगा, न लेवल लेस के, न कोई स्टैंडर्ड की पाइप लगी। तो इस वजह से खर्च तो हो गया, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाया। तो ये समस्या ऐसी है कि इसको पुनरुद्धार करना पड़ेगा। जगह जगह लेवल नहीं हो, पानी पहुँचेगा, पानी अगर कहीं फूटी हुई तो कहाँ पानी पहुँचेगा। तो इसलिए शहर की काफ़ी बड़ी समस्या बरसात के टाइम में देखते हैं, वो टाइम में देखते हैं, लेकिन इसको भी वो पुनरुद्धार नए सिरे से जहाँ जरूरत होगी करेंगे, तभी पानी की व्यवस्था होगी। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पहला अध्यक्ष रहा हो, सर्वप्रथम अध्यक्ष थे या तो थे। अब आगा आने वाले टाइम में युवा खातिर के टाइप की सोच रखो, युवा ने क्या चीज उपलब्ध करवा इसको, अगर जनता था ना मौका देवे तो? देखो जी, ऐसा है कि हम छोटी सी उम्र में मतलब सीधे कॉलेज से आके यहाँ शिक्षा के अध्यक्ष बने, तो मैंने सबसे पहले तो क्या था कि स्कूलों पर ध्यान दिया। 34 काम ऐसे थे, प्राइमरी स्कूल नहीं था, 7-8 मिडिल स्कूल थे, 4-5 हाई स्कूल थे। हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, हाई स्कूल खोले गए। तो इस प्रकार से हमने उसमें यही भावना थी कि शिक्षा का काम आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी दोहम बात ये जो बेरोजगारी की बात है, ये बेरोजगारी की बात तो देखो बहुत तकड़े मुद्दे से जुड़ी हुई है। और प्रमुख ये कि केंद्र सरकार की क्या नीति है, वो बेरोजगारी के लिए क्या करना चाहते हैं, ये उनके फैसलों से बेरोजगारी घटती है बढ़ती है। और उसके बाद में दोहम क्या है कि राज्य सरकार किस प्रकार के उन लोगों को नियोजन देती है, काम करती है। लेकिन हमारी तो ये होगी कि देखो ये जो सरकारें जिस प्रकार की ये तो इंतजाम है और हैं, तो इनमें सब एक नया तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जायज लड़कों को नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत साहब भी सोच रहे हैं कि इनको जो भी नए नए हैं उनकी भी सरकार की तरफ से इनके ट्रेनिंग के लिए वो सेंटर वो बने, उनको वहाँ एजुकेट करें, वो अच्छे कंपटीशन में आए। तो ये सारी इस भावना से हम सहमत हैं और इसका यही प्रयास करेंगे कि अच्छे पढ़ें, फिर अच्छा उनका कोचिंग सेंटर में प्रवेश हो, सरकार उसमें मदद करे और जो होना लड़के वहाँ जा करके अपना रोजगार करें। और बेरोजगारी तो ऐसा है कि जब देश में डेवलपमेंट होता है तो उसमें रोजगार मिलता है, रोजगार का विकास का सीधा संबंध है। ज्ञान जी, आज नशे की एक बड़ी समस्या रही, नशो तस्कर चिट्टे जैसो नशो तस्करी बढ़ने लग रही है, नकली माल पकड़े जाने लग रहे हैं, चंदन तक भादरा के अंदर पकड़े जाने लग रहे हैं, डीजल तक, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था वो स्तर है वो के देखने लग रहा था चीज़। देखो ऐसा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने भी बात की। अब क्या है कि पहले तो हमारे कार्यकर्ता ठिकाने के लोग हुआ करते थे, जिनके परिवार से जो प्रतिष्ठित लोग होते थे। अब इस तरह की एक एजेंसी तैयार कर दी वर्तमान विधायक ने कि वो लोग ही सब कुछ उसका करते हैं, किसी का ट्रांसफ़र करना हो तो मैनिपुलेट करें। ये जो जिस प्रकार की एजेंसियाँ उन्होंने 3-3, 4-4 आदमी छोड़ रखे हैं, सुनो वो यही धंधा करते हैं। और जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है और आगे जांच हो,
सारा तकवा सारा विधेयक का सामने आ जाएगा। क्योंकि सरकार का सल्टर नहीं मिले तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो विधायक ने अपने हिसाब से वो टीम बना करके उन लोगों को तैयार किया। इस वजह से इस इलाके में ये एंट्री हुई। ज्ञान जी, आप पिछले 4.5 साल की बात करें तो भादरा विधायक है, अगर तो ना मैं पुलिस खड़ी रखी हूँ ना मैं रोड पर पुलिस आई, लेकिन जिया ही आचार संहिता लगी तो 2 बड़ा प्रकरण भी बाद में हर रोज नशीली दवाई पकड़े जावे, तस्करी करने वाला लोग, चिट्टे का तस्कर लोग, हथियार का तस्कर लोग, और भादरा विधायक का बड़ा करीबी मिलने लग रहा है। डीजल, नकली डीजल और फिर चंदन तस्कर के लगे सरकार भादरा विधायक की सह में काम हुआ सर है। वो मैंने बता भी दिया आपको कि उन्होंने इस तरह की एक एजेंसी बना ली, इस तरह के धंधे करने वालों उनको सेव कर दिया। वो लोग अपनी टीम बना के उन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया। तो ये तो ऐसा है कि अगर उनकी सहमति नहीं होती तो काम डेवलप नहीं हो सकता। सरकार की तो देखो अफसरों की तो अपनी सीमा है, आज यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है। तो इसलिए कि ये बड़ा है, बहुत पूरी तरह से बड़ा है, तो इसमें तो ये करने की जरूरत नहीं है किसका से आखिर प्रशासन तो वो किसको लगाना है क्या करना है वो करते थे, उनकी वजह से सारा धंधा करता। अच्छा, अगर आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तब भी क्या चुनावी ताल ठोकेंगे? नहीं कुछ प्रश्न नहीं होता। ऐसा है जी कि हम तो बचपन से कांग्रेसी हैं। मैं आपको बताऊं कि हम जब पढ़ते थे पिलानी पब्लिक स्कूल में, बिरला पब्लिक स्कूल में, सुमित्रा जी वहाँ मेले हुआ करती थी। हमने 4 आने के फार्म भरते तो हमने वो काठ की वो फिल्म हुआ करते तो छुपा रखी, बाढ़ ने देख लिया तो उसे 2 डंडे लगाए। सुनो, तो हम तो उस जब भी हमारी उम्र कोई 14-15 साल की थी उस समय, तो हम कांग्रेस के NFC के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस से बार चुनाव लड़ा, और एक वो चुनाव जो लोगों की भावना के हिसाब से हम लड़ा। हम कांग्रेस पार्टी की सिवाय दूसरी किसी पार्टी के आज तक वापस नहीं पड़े। और लेकिन 93 में तो बागी हुए थे आप। हाँ, 93 में जो परिस्थितियाँ थी उसमें धीरे चुनाव लड़ा, लेकिन हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। और मेरी आप स्टेटमेंट देखो तो मैंने पहले शुरू में मीटिंग में कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा। लेकिन 2013 में तो आप भाजपा की टिकट भी मांग रहे थे। नहीं, मांग तो नहीं रहे थे, वो कुछ बात कर रहे थे, समझ रहे, मांग तो नहीं देते लेकिन कुछ बात चल रही थी। अब राजनीति में जो भी होता है वो किसी ने कोई अप्रोच की होगी, विज्ञान से कर सकता है, तो वो बात कर रही थी। हमने टिकट मांग तो नहीं देते, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हम कोई बीजेपी के मेंबर भी नहीं थे उस समय, न कोई पार्टी के मेंबर। ज्ञान जी, अगर टिकट थरकन आवे तो 20 साल पहले जो विकास हो वह विकास की गति में भादरा दोबारा विकास की गति में आऊगा, उम्मीद कर सके जनता? देखो जी, ये तो मेरे दिल में पड़ा है। कहाँ से नहर जानी थी, कहाँ से लेके आए, कितना पैसा बाहर से लेके आए, और इस नहर का आगे राजगढ़ से मुँह मोड़ के यहाँ लेके आए। ये तो हमारे दिल पर है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी काम को इसी तरह से कभी है तो उसको बुलाने का सुनो, हमारा और कोई मकसद ही नहीं है। ये तो कुछ करते हुए एक और मैं बताऊँ आपको, जितना कर्मचारियों को यहाँ दलील किया गया, इस बात की माड़ा की दलों ने ट्रांसफर करा दिया का प्रोग्राम हर कर्मचारी। तो जब ये हम विधायक MLA बनते हैं तो एक हमारी नीति जनप्रतिनिधि से जुमारी हो जाती है। अगर हमें तो MLA मंत्री रहे, कोई माड़ा आई तो हम स्कूल में लेके चले, कोई माड़ा कभी आते नहीं रहे। तो जब इस तरह का खुला भ्रष्टाचार हो, जिस तरह की बात होती है, विकास के किस बात का करेंगे? और निश्चित रूप से देखो, मेरी भावना सिर्फ यही है कि यहाँ जो दूरी पड़े काम है, परेशान हो था प्रशासन रहे, अच्छी शांति रही। और मैं 1972 में जो MLA बना, इमरजेंसी आई क्षेत्र में, यहाँ हिंदुस्तान में राजस्थान में एक पहली तहसील थी जहाँ कोई व्यापारी और कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया, परिवार नियोजन में कोई जाति नहीं हुई। तो ये सब काम तो हमारी भावना का है। देखो, हमने कभी बाजार में कभी चंदा नहीं किया, तो हमने उसी हिसाब से सारी व्यवस्था की। और इस क्षेत्र के 8,723 लड़कों को, किसानों को, जोशी जी के हुक्म से हमने बगैर रोटी या जमीन लूट। ज्ञान जी, एक किसान भवन को मुद्दों लगातार गुंजन लग रहे हैं क्या? कभी के अंदर कई बातें हैं, किसान भवन को नाम कॉमरेड शोपत राम रखे गए हैं, लेकिन भी अंदर पार्टी का ऑफिस भी है। तो थारी नज़र में क्या है कि एक पार्टी ऑफिस होना है किसान भवन में?
देखो ऐसा है, किसान भवन तो किसानों के लिए होता है, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जब ये संस्थाएं बढ़ती हैं सार्वजनिक होती हैं, किसान भवन में कोई किसान आ सकता है, ठहर सकता है, इसमें कोई पार्टी की गतिविधि पार्टी के नाम से होना भी नहीं चाहिए, पार्टी को गतिविधि चल भी नहीं सकती। तो ये तो कर रहे हैं, सो आपके हमारे सबके सामने है। यानी एक बड़ो सवाल और है, लगातार कांग्रेस ही जगह सपोर्टर है, थारों भी कांटेक्ट होता होगा, बांगा मन में एक भ्रांति आ रही है क्या जो वर्तमान विधायक है वो कांग्रेस की टिकट उन्हें को नहीं आने दे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, और एक माकपा जो है सीमित दो क्षेत्र की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी भी कैसे, क्योंकि शायद नेशनल दर्जो भी खत्म हो गया है। तो ए दौरान थे वहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता ने क्या कहना चाहेगा जो थारे वर्गा पुराना जुड़ेड है और बांगा मन में असमंजस है कि केवल टिकट आओगी कि नहीं आओगी, कट जाऊँगा। देखो जी, मेरा तो हमारे कांग्रेस साथियों को, हमारे सुचित को, इस विचारधारा के लोगों से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बतई भ्रम की स्थिति में नहीं रहे कि कांग्रेस की टिकट नहीं मिले। ये सिर्फ विधायक द्वारा प्रचार किया गया कि वो वोट जमे रहे हैं, सुनकर, और कोई भी ऐसी कोई नीति नहीं है। होता गठबंधन होता तो क्यों यहाँ से टिकट को अप्लाई कराते, क्यों कराते। तो ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कोई गठबंधन नहीं है और कोई कामरेड को कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। और जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है जो हम सोचते हैं कि कुछ हमें ये भ्रम से हमें नुकसान हो रहा है, और इसलिए मैं सबसे कहता हूँ इस भ्रम में कतई नहीं रहे। आप सब लोग आपस में बैठे हैं जो इस कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगली 30-31 तारीख तक सारी सूची आ जाएगी, तब जुट के उम्मीदवार को जो भी जिसको टिकट मिले उसको समर्थन करें। क्या संदेश देना चाहोगा, क्या संदेश देना चाहोगा कार्यकर्ता भादरा की जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता वेट में बैठे वन के कहना चाहोगा? ऐसा है जी, भादरा के जनता को, भादरा के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस विचारधारा के लोगों से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को जो जर्जर हो गई है, विकास रुक गया है, अमन शांति खत्म हो गई है, और तरह तरह की गलत गतिविधियाँ यहाँ हुई हैं और वो उनकी जांच हो रही है। इसके आधार पर तो मैं ये कहता हूँ कि अपना फैसला सोच के करें, जिससे आम आदमी को अपने जीने का अधिकार मिले, कर्मचारियों को अपना सही मतलब हक मिले, हर आदमी किसान को पूरा पानी मिले। तो ये सारी व्यवस्था ज्ञान सिंह चौधरी इसमें सहयोग करेंगे, और गहलोत सरकार आने पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से सारी बातें ये पूरी होंगी। चलिए, धन्यवाद जी।